अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। वीडियो पार्ट 2 की कॉस्ट अकाउंटिंग का जो डिपार्टमेंटलाइजेशन चल रहा था, लास्ट हमने ऑलमोस्ट उसको कंप्लीट कर लिया। सही है। अब सिर्फ अब हम आगे का देखेंगे कि क्या अगर कोई क्वेश्चन है तो नहीं बना, हम नया टॉपिक अपना स्टार्ट करें। तो हमने लास्ट याद है कि वो पिछले लेक्चर के अंदर हमने कुछ फ्लोर स्पेस और वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस 2 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट किया था। फिर आगे हमने किया था और उसके अंदर कुछ ये भी था कि पास एयर्स में नहीं होगा, क्योंकि वो वाले एयर्स जो कि क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट हो रहे हैं उसमें तो ये होगा ही, क्योंकि ये नए सिलेबस का टॉपिक था। तो उसके बाद 2006 के बाद से अब आप ऑनवर्ड्स चेक करें। हाँ, 2006 में भी शायद नहीं आया था, 5 में आया। चेक कर लेते हैं। छः के प्राइवेट में तो नहीं आया। रेगुलर में भी नहीं आया। 5 के रेगुलर में देखें, 2005 रेगुलर, रेगुलर 2005 रेगुलर क्वेश्चन नंबर है 7। सही, इसका पार्ट ए। सवाल पढ़ रहा हूं, बहुत ज्यादा हलवा हुआ, यू विल हैव टू डू इट। अच्छा जी, क्या है गिवन आली कंपनी हैज 3 डिपार्टमेंट्स A, B and C सर्विसेज and 2 producing department X and Y. Total factory hours for these 5 live departments are as follows. These live departments A, B, C और X और Y, ऊपर उसने बता दिया था शुरू में ही कि A, B, C सर्विस है, यानी सर्विस वाले 3 हैं। और सर्विस कैसे बांट रहा है, एलोकेट करेगा सर्विस में, यानी A, B, C जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट, A बांटेगा B को, C को, X को और Y को। उसके बाद B अपने आप को छोड़ के और जो बांट चुका है यानी A उसको छोड़ के, C को, X को, Y को, और C अपने आप को छोड़ के और A B जो बांट चुके हैं उनको भी छोड़ के सिर्फ X और Y को बांटे। ये तो हलवा सवाल हो गया। सही, ये तो शुरू में भी आया, बिल्कुल शुरू के क्वेश्चंस में भी आ चुका है। तो मेरे ख्याल से कुछ भी करने की ज़रूरत मुझे नहीं है, ये आप इंशाल्लाह खुद ब खुद ही सॉल्व कर लेंगे। ये तो सिर्फ टेबल बना है, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन होगा ये आपने खुद से सॉल्व करना है। आगे देखें, पांच के प्राइवेट, ये कौन सा था, रेगुलर। इसमें नहीं है, ठीक है। 4 के रेगुलर में देखते हैं, चार के रेगुलर में भी नहीं आए, ठीक है। 4 के प्राइवेट में देख लेते हैं, वरना नया टॉपिक हम आज ही स्टार्ट करते हैं। 4 का प्राइवेट
4 में भी नहीं आया, यानी कम आ रहा है आसान सवाल है। तीन देख लेते हैं। तीन में भी नहीं आ रहा। दो 2002 के अंदर भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ। देख लो कोई चीज मिस ना हो रही हो मुझसे। जो सिंपल वाले हैं वो तो वैसे भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अलजेब्रिक इक्वेशन के अंदर इशू है कि वो किस तरीके से सॉल्व होते हैं, दैट्स इट। परसेंटेज वाइज या और किसी तरीके से, ठीक है। दो 2005 रेगुलर, ये तो मैं आपको वैसे ही ऑरली बता चुका हूँ, इसमें तो कोई इशू नहीं है, सही है। और बिल्कुल लेटेस्ट के अंदर 19, इसके अंदर 19 में नहीं आया। 18 के अंदर 18 में भी लगभग नहीं आया। 17 में आया, सही है। 2017 में आया है, नहीं 2018 में आया। 18 के रेगुलर क्वेश्चन नंबर 5, 2018 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इसमें क्या है, वो टोटल अमाउंट दिए में एडिशनल डेटा दिया हुआ है। अच्छा, और फिर बता दिए ये प्रोडक्शन है, ये सर्विस डिपार्टमेंट, यहाँ पे सर्विस 3 है। अच्छा देखो, अब ये वाले सवाल ये कब है, 2018 में आया, ये कब आया, 2005 में। देख लो कितना बड़ा डिफरेंस है, जबकि सवाल के नेचर वाइज दोनों सेम ही है। कि इसमें इसके अंदर बोले 3 सर्विस डिपार्टमेंट, सही है, यहाँ पर भी बोले थे 3 सर्विस, लेकिन यहाँ मैं तो पहले सर्विस के बारे में बता रहा था, बाद में प्रोडक्शन। यहाँ पर पहले प्रोडक्शन के बारे में बता रहा है, बाद में सर्विस, बात एक ही है। और कैसे कैसे बांट रहा है, AB XYZ ऐसी है ना, और वहाँ क्या था, वहाँ भी AB और ABC थे और XYZ इस टाइप के थे। अच्छा जी, और कॉस्ट डिपार्टमेंट X to ABYZ, यानी X अपने आप को छोड़कर ABYZ को दे रहा है 40%, 30%, 20 और 10%। इसी तरीके से Y भी सब में बांट रहा है और C भी सब में बांट रहा है। किससे होगा,
एल्जेब्रिक या सिंपल? एल्जेब्रिक ना, सिंपल। देखो होशियार हो रहे हो, सही है। तो ये तो खैर, या आई होप मुझे ऐसा लग रहा है मैंने एक शायद करवा भी दिया। 4,28,000, 6,96,000 है ना, ये अमाउंट मुझे ऐसा लग रहा है मैंने ये सॉल्व करा दिया। सिंपल भी यही, बस ज़्यादा से ज़्यादा यही अगर रह गया होगा, जो करना होगा तो करना होगा, वरना तो कुछ भी नहीं। ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल ही है, सही। 17 के अंदर 17 रेगुलर, क्वेश्चन नंबर 6। 17 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6, सही। अभी आपने धनाधन खुद करने हैं सारे। 2017 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6। तो सवाल में क्या है? कंपनी हैज 2 प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट, 2 प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, और प्रोडक्शन ए बी और सी डी। और आगे क्या लिखा हुआ है? सी जो है अपने आप को छोड़ के बाकी सबको बांट रहा है, डी अपने आप को छोड़ कर एल्जेब्रिक इक्वेशन होगी। फटाफट मुझे बताओ, फटाफट जल्दी से कॉपी पेंसिल उठाओ, जल्दी से करो, जल्दी। कुछ भी अपने पास मत रखना करो। हाँ देखा, पता चल गया ना किसको बोल रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ जल्दी बना ली, जल्दी बनाओ ना, मैं बना लूँ। हाँ मैं बना लूँ, और बस खुद कुछ ना करना पड़े, है ना। तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं? सबसे पहले जिसकी इक्वेशन बनानी है, यानी जो सर्विस डिपार्टमेंट, उसका नाम, सर्विस डिपार्टमेंट क्या था? सर्विस डिपार्टमेंट है सी और डी। तो सबसे पहले का सी और पहले का डी इक्वल टू इनके अमाउंट्स कितने? सी का 400, 200, 400 और 200 प्लस प्लस। अब सी की जब बना रहे हो तो किस में देखना है? डी में। तो डी के बाद आ गया, उसके पास सी का था 10%, तो 10% ऑफ डी, सही। और जब डी की बनाओगे तो किस में देखोगे? सी में जाके, और सी में जाके डी का देखा 50%, तो 50% ऑफ सी। हो गई इक्वेशन। इसको तो सिंपल करना आता ही है, क्या करोगे? 0.1 और ये क्या रहेगा 0.5, बाकी तो सॉल्व कर लोगे, सही। मैथमेटिकल वे से आपको सॉल्व करना आता है, या एक सॉल्व कर दो, नहीं ना, करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट देखो, 17 प्राइवेट, 17 प्राइवेट, 17 प्राइवेट, 17 प्राइवेट, सही है। क्वेश्चन नंबर 8, बल्कि समझो ये पूरा एक रिवीजन हो गया इस सवाल का। अब तो ये रिपीट करने का मुझे ले जाएगा, सही, क्योंकि ये आई होप के भी क्वेश्चन सारे करा भी चुका हूँ। मैंने चलो अच्छा ये पूरे आज इस लेक्चर के अंदर के बाद ये सब कुछ वाइंड अप हो जाएगा। असल काम था इक्वेशन बनाना, इक्वेशन सॉल्व करना आपको आती है। फिर ए बी सी और क्या है? डी ए बी सी डी और ए बी आर दी प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट। ए बी सी डी कितने हैं? ए बी प्रोड्यूसिंग है, सी डी जो है सर्विस है। अब देखो, अब इसकी शक्ल देख लो किस तरीके से इसने बोला हुआ है, किस शक्ल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब आपने इक्वेशन को इसको देख के बनानी, फटाफट बनाओ, जल्दी से, जल्दी बना ली ना, दिखाओ जरा कहाँ बनाए। बना ली, होशियार। हाँ बनाओ, तो देखते हैं कौन तेज बनाता, सही बनाओ इसमें से। अच्छा मैं ही बनाऊंगा, खुद कुछ काम ना करो। हाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट है? सी और डी, और लिखा सी डी इक्वल टू अमाउंट क्या था? 217,800
800 और ये कितना था 120 800 प्लस प्लस। अच्छा अब फटाफट सी की बनाना है तो किसमें देखोगे डी में, डी के अंदर गए और सी का देखा तो 50%, तो आ गया 50% ऑफ डी, सी है ना तो डी आ जाएगा। अब डी है तो किसमें जाना है सी के अंदर, अब सी में गए और डी को ढूंढा 20, तो 20% ऑफ सी, खत्म इक्वेशन, हो गया सॉल्व। और आगे देख लो 16 हो गया, सोलह का प्राइवेट 15 का रेगुलर, 15 का रेगुलर, 15 का रेगुलर, क्वेश्चन नंबर 5, 15 का रेगुलर क्वेश्चन नंबर 5। सेम उसी तरीके से 100% सेम, तो इसको तो मैं आगे प्रोसीड नहीं कर रहा। तो बस अब ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इसको जब हम सॉल्व करते तो एक को मैं इसको सॉल्व करते तो ये हमारा टॉपिक एंड हो जाए। अच्छा जी, अब ये तो आप आगे से प्रोसीड कर लेंगे। अब मैं इसको ज़रा सिंपल कर दूँ, तो जब इस तरह कर लूँ तो इसको सिंपल बना लो। याद है कैसे सिंपल बनाना है? ये पॉइंट्स तो सर क्या है 217800 120। अच्छा सॉरी पहले सी को लिख लो, जो टोटल अमाउंट था कितना था, सी और डी इज इक्वल टू 217800 12000 प्लस, अब 50% है तो इसका मतलब क्या है 50 डिवाइड बाय 100, तो करोगे तो क्या आ गया 0.5 टी, और ये 20 डिवाइड बाय 100 तो 0.2 सी। ये आपकी इक्वेशन 1, ये आपकी इक्वेशन 2। सही, अब 1 लेके सबसे पहले 1 ले लो, यानी इक्वेशन 1 लिया क्या थी, सी इज इक्वल टू 217800 प्लस 0.5 डी। अब यहाँ पर लिखना है आपने बाय putting the value of d, सही, in equation 1। तो इक्वेशन 1 ये 217800 और इसके अंदर d की जगह ये पूरी वैल्यू लिखनी है 120,000 प्लस 0.2 c। अब c इज इक्वल टू 217800 तो सेम था, 0.5 को इससे मल्टीप्लाई करा दो, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 120,000 तो 60,000 आ गया, प्लस फिर दोबारा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.2 तो 0.1 सी आ गया। अब ये सी वाले एक तरफ ले जाओ, ये तो सी है इधर, ये प्लस का वहां जाकर माइनस का हो जाएगा, और ये दोनों को सम कर लो तो कितना हो गया 277,800। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो कितना बचा 0.9 सी इज इक्वल टू 277,800, तो यहाँ सी 277,800 डिवाइड बाय 0.9 तो सी, अब यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ सी इज इक्वल टू 277,800 डिवाइडेड बाय 0.9 तो कितना आ गया 308,6666। तो ये सी की वैल्यू निकाल। सही है, देखो काफी दफा हम ये रिपीट कर चुके हैं। फिर इसके बाद फिर इसी तरीके से दूसरी जो इक्वेशन थी इक्वेशन 2,
D is equal to 120,000 प्लस 0.2 C, ये थी ना। अब इसके अंदर सेम वही, by putting the value of C in equation 2. अब equation 2 D is equal to 120 प्लस 0.2 और C की वैल्यू 308,667 थी। अब D is equal to 120,000 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 308,667, तो ये कितना आ गया 617,334। तो D is equal to प्लस 120,000, तो ये हो गया 181,733, तो 3 4 तो -4, सही है। बस ये आपकी D की वैल्यू आ गई, और फिर एंड सो ऑन इसी तरीके से सवाल सॉल्व होते चले। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये वाला भी आई होप के साथ तो आपका टॉपिक खत्म हो गया। अब इंशाल्लाह हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।